स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जब ये सुनवाई हुई थी उसके बाद भी मैंने जो मीडिया से आप लोगों को बताया था कि अपने आप से कोई इसका इंटरप्रिटेशन ना करें जिससे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सके। अब हमारे पास लिखित में आदेश आ चुका है, उसका हमारे पास सही उसका अर्थ हमारे पास आ चुका है, जिसके आधार पे हम लोगों को अब कोई फैसला लेना है। पहले मैं वो बिंदु बता दूं जो कि इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं कितने वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहाँ अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहाँ बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है वो पारंपरिक तरीके से वहाँ अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते आए, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। ये भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहाँ पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले, जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए ये स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय को स्थान देने की बात पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं और वो ये कहते हैं कि ये स्थान जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पृथक होना चाहिए उस स्थान से जहाँ हिंदू समुदाय अपना पूजा अर्चन करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। ऐसे स्थान की तलाश में आज हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपना खुद का सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये जो प्रोटेक्टेड परिसर की जो पूरा नक्शा है उसको हम लेकर के बैठे, और जब हमने उसमें अपना एनालिसिस कर लिया कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां हम नमाज के लिए वो कर सकते हैं, उसके बाद हमने कोर्ट के निर्देशों के तहत आज बैठक बुलाई। बैठक प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई थी निर्णय लेने के लिए या समाधान या अपना एक निराकरण करने के लिए। उसमें हिंदू समुदाय भी आया, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आया, और दोनों के समक्ष हमने अपनी इस बात को पूर्ण रूप से रखा है। हिंदू समुदाय के माध्यम से जो पूर्व में उनके ज्ञापनों में जो उनकी मांग थी वह इसमें उनको इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं था, वो संतुष्ट हैं जो भी निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया और जो भी व्यवस्था वहाँ बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष में ऐसे स्थान जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जो प्रेमाइस है या जो उसका पूरा जो क्षेत्र है उसके विकल्प उनके समक्ष में रखे गए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पृथक से आप लोगों के भी समक्ष रखे हैं। बट मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो स्पष्ट है, जो स्थान है वो सेपरेट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि वहाँ सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि एक ही स्थान पे करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी माध्यम से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो पूरी सभा के सामने रखा गया, जो पूर्व में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई वो रखा गया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये स्थान बिल्कुल सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। परिसर जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का उसमें और भी जगह है। परिसर के जो हमारा जिस स्थान पे पूर्व प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को पूजन अर्चन किया गया, उसके बाहर भी और भी है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हिस्सा है और प्रेमाइस का पार्ट है। ऐसे स्थानों के बारे में हमने मुस्लिम समुदाय को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बहुत निर्विघ्न रूप से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम इस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो क्योंकि उन्होंने आपको सेपरेटली बताई, इसलिए मैं इसको दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को देखते हुए खुद से इसमें स्थान नियत करना है। ये स्पष्ट है कि ये स्थान सहमति के आधार पे यदि बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनती है तो हम लोग को उसमें स्थान नियत करना पड़ेगा। हमने जो विकल्प दिए हैं उस पर उनके जो कुछ पॉइंट्स आए उसमें हम लोग सोच विचार करके उसमें निर्णय करके अवगत करा देंगे। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब लगे, बट वो हम लोग एक सामंजस्य बैठा के कर लेंगे। मैं
उसमें एक उनको पूरा जो स्तर जो स्पेस है उससे अवगत कराया गया है, जो साइड का स्पेस है वो उस पूरे स्पेस से अवगत कराया गया है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत अपार संभावनाएं नहीं है, एक ही दो संभावनाएं जहां पे इस प्रकार की सेपरेट एंट्री और एग्जिट और सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्पेस बनाया जा सकता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। तो हमने उस विकल्प से उनको अवगत कराया है, उस पर विचार करने के लिए उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, पहला और आखिरी ऑब्जेक्टिव यही है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दोनों समुदायों से अपील की है। ये अपने न्यायालय ने अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हितबद्ध पक्षकार और दोनों समुदाय के सभी सदस्यों से उन्होंने ये अपील की है कि सामंजस्य सहिष्णुता बनाए रखने में और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्य शासन और जिला प्रशासन का सहयोग करें। इसलिए मैं सबसे पुनः अपील करना चाहूंगा कि हम जो व्यवस्था बना रहे हैं वह कोई हमारा एकाधिकार, इसलिए हम ये व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है, जिसके अनुपालन में, जिसके परिपालन में हम ये पृथक पृथक स्थान का विकल्प दे रहे हैं। इसलिए ये इसकी भावना को समझा जाए कि पूर्व में जो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती आई हैं, जो बहुत सी समस्याएं ऐसी आती आई हैं, उसका एक ये हल है। इसमें अपने विचार हो सकते हैं, अपनी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप सभी लोग इस शहर के जिले के नागरिक हैं। इस बात को समझें कि हमारे द्वारा जो विकल्प प्रदाय किया जा रहा है वह जनहित में है, वह कानून व्यवस्था के हित में है, कोर्ट के कंप्लायंस में है, और इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार की कोई वहां अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। विकल्प के तौर पर आपने क्या बताया है? जैसे विकल्प के तौर पे ज्यादा जगह ऐसी है नहीं वहाँ प्रेमाइसेस में, क्योंकि बीच का हिस्सा तो वहाँ पर पूजा पाठ चलेगा। नहीं, प्रेमाइसेस में पूजा पाठ जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हाँ, पूजा पाठ सूर्योदय से सूर्यास्त तक है, वो जैसे पहले भी चलता है वो चलेगा। सर, बीच में ब्रेक की बात भी नहीं, किसी के लिए कोई ब्रेक नहीं है। ना हिंदू समुदाय के लिए कोई उनकी पूजा अर्चना में कोई ब्रेक का विषय है, ना मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी पूजा अर्चना में या नमाज में कोई ब्रेक का विषय है। नमाज लेकिन 1 से 3 के बीच का ही। हाँ, वो समय नियत है, वो समय विकल्प आपकी तरफ से। विकल्प हमने जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सीमा में जो और साइड में जो विकल्प हैं वो उनको दिए हैं, उनको प्रदाय किए गए हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कोर्ट को सहमति मेंशन करनी रहती कि सहमति से निर्णय लिया जाए, तो आप लोग इस बात को समझेंगे। सहमति के पूर्व में बहुत प्रयास और बहुत चीजें होती हैं, तो सहमति वर्ड का कोर्ट के उसमें इस्तेमाल नहीं है। इस्तेमाल ये कि जिला प्रशासन अपने विकल्प चुन करके बताए और उस पर निर्णय ले। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये हमारे लिए एक रास्ता है, ये हमारे लिए कोई, हम अपने एकाधिकार से कोई निर्णय नहीं ले। सर, मुस्लिम संगठनों से अभी हमारी जो बातचीत हुई है, जो हम मीडिया बाइट दी गई है, तो उन्होंने कहा कि जहां मीनार होगी, जहां रसूल होंगे, और जहां अभी तक हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं वहीं पर हम नमाज। मुझे लगता है ये सारी बातें पूर्व के बहुत से पिटिशंस में, पूर्व के जो कंटेम्प्ट पिटिशंस लगे हुए हैं उन सब में ये बातें दोहराई गई हैं। ये विषय वस्तु नहीं है आज के डिस्कशन की। विषय वस्तु केवल इतनी है कि पृथक पृथक सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्थान होना चाहिए, जिसकी सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। उसके लिए हमने प्रीमाइसेस में जो जगह उपलब्ध हैं उनसे हमने अभी अवगत कराया है। सहमति और असहमति का विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। आप सब लोग इस चीज को समझें। आप जो विकल्प दे रहे हैं नमाज के लिए दिया जाएगा, उसमें क्या मीनार की जगह भी है कि उस विकल्प में? नहीं, वो तो एक सेपरेट स्पेस है, वो तो पहले निर्धारित हो गया। संख्या, अब मैं इसमें और विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। संख्या को लेकर के ये बोला गया है आदेश में कि मुस्लिम समुदाय को संख्या हमें बतानी है, उनको हमें नाम देने हैं, उनको हमें पासेस इशू करने के लिए उनको नाम देना है, और हमने उनसे आग्रह किया कि वो हमें ये नाम दें ताकि हम आगे से उसको कुछ कर पाएं। सर, आई थिंक दैट उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार देखा जाए तो जो पुरातात्विक धरोहर है उसकी रेडिएशन तो 100 मीटर तक रहती, तो 100 मीटर के दायरे में भी अपन कहीं मैं और आप भाई ये इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं